आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BRC 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। रामपुर ब्लॉक में अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद पड़ोसी ब्लॉक मड़ियाहों में भी अविश्वास प्रस्ताव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। BRC 24 न्यूज टीम ने ब्लॉक के कुछ BDC सदस्यों के घर पर जाकर जीरो ग्राउंड से जब उनकी नब्जों को टटोला तो कोई भी BDC सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं मिला, बल्कि सभी ने विकास को प्राथमिकता पर रखा और अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। आइए चलते हैं मड़ियाहों ब्लॉक के 6 गांव में और देखते हैं BDC क्या कहते हैं। आज हम आ चुके हैं मड़ियाहों विधानसभा के मैडी गांव में। हम आपको जीरो ग्राउंड से दिखाते हैं कि जो अभी सुगबुगाहट चल रही है मड़ियाहों ब्लॉक में रेखा देवी के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाने का। तो हम अब करीब आज आपको दिखाएंगे ऐसे BDC जो चाहते हैं इस परिवर्तन को कि नहीं। मैं इसी कड़ी में मैडी गांव में पहुंच चुका हूं, जहां सुनील दुबे के घर पर आ चुका हूं। उनकी पत्नी BDC हैं जिनका नाम परमिला दुबे है। मैं परमिला दुबे से ही चाहूँगा जानना कि आखिर क्या आप अविश्वास प्रस्ताव सत्ता परिवर्तन चाहते हैं अथवा नहीं। क्या नाम है आपका? परमिला दुबे। ये बताइए, केवल इतना बताइए कि सत्ता परिवर्तन आप चाहते हैं नहीं? नहीं चाहते हैं। हाँ, नहीं चाहते हैं ना? नहीं। चलिए, अच्छा हम आपसे बाद में बात करते हैं। ये सुनील दुबे जी हैं और हम सुनील दुबे से ये पूछते हैं कि ये बताइए, सत्ता परिवर्तन के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं, सुगबुगाहट चल रही है मड़ियाहों में, तो क्या आप सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्या? जी नहीं, हम अविश्वास प्रस्ताव के कतई पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि इस समय जो मौजूदा ब्लॉक प्रमुख जी हैं श्रीमती रेखा यादव जी, इनका कार्यकाल सुसज्जित ढंग से चल रहा है। पिछले कार्य में इन्होंने 35-36 कार्य किए जो कि पूर्ण हो चुका है। अभी जो टेंडर निकला है उसमें 70 टेंडर पास हो गए हैं, जो कि अतिशीघ्र वो कार्य चालू हो जाएंगे 2-4 दिनों में। तो हमें अविश्वास प्रस्ताव की ज़रूरत क्या है? अच्छा, तो ये आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव मैडी है। ब्लॉक द्वारा जो रेखा देवी है उनके द्वारा कुछ काम कराया गया है? जरूर कराया गया है। कौन से ऐसे कार्य? हमारा इंटरलॉकिंग का 180 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है, जो कि सर्वप्रथम पहला काम पहले नवरात्र में हमारा कार्य हुआ। दूसरा कार्य हमारा 300 मीटर का पास हो चुका है, जो कि अतिशीघ्र 2-4 दिनों में हम उस पर कार्य चालू कर देंगे, जो कि हमारे माध्यम से होगा। प्रमुख जी का सीधा ये कहना है कि BDC क्षेत्र पंचायत सदस्य जो भी है वो अपने द्वारा कार्य कराए और संतुष्ट रहे कि कार्य की हर क्षमता को देखे और अपने हिसाब में कार्य कराए। कुछ BDC ये आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रमुख जी रेखा देवी हैं वह तनख्वाह जो आया था जी उसका पैसा नहीं दिया। क्या ऐसी कोई बात नहीं है। अभी देखिए, सरकार का भी एक अपना प्रावधान होता है। जैसे हमारी मीटिंग जब होती है तो मीटिंग में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य उपस्थित है, जो साइन करता है, उसका भत्ता आता है। जो 1000 रुपये हमें भत्ता मिलता है, जितने भी क्षेत्र पंचायत सदस्य वहाँ उपस्थित थे उनका भत्ता आ चुका है। और जो नहीं आए हैं, जिनका अकाउंट सही नहीं था, उनको ये सूचना हजारों बार दे दिया जा चुका है कि आप अपना अकाउंट नंबर दुरुस्त करिए, आपका भत्ता जाएगा। अब जैसे कुछ हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य, जैसे हमारे संदीप भाई हैं, हमारे सगे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य है, उनका कहना ये है कि हमें भत्ता नहीं मिला, हमें कोई कार्य नहीं मिला। अगर आपको कार्य चाहिए तो पहले प्रस्ताव देना पड़ता है, प्रस्ताव पे कार्य होता है, आपका टेंडर पास होता है, आपको कार्य मिलता है। अगर आप प्रस्ताव नहीं डालेंगे तो हमें कैसे मालूम? एक ब्लॉक प्रमुख हर जगह का, आप क्षेत्र पंचायत चुने गए हैं, 2000 के प्रतिनिधि हैं, तो आपका ये दायित्व बनता है अपने कार्य, अपने क्षेत्र में जो कार्य है उसका प्रस्ताव बनाइए, ब्लॉक प्रमुख के हाथों में दीजिए, वो कार्य उस पर होगा। अगर नहीं होगा तब वहाँ आरोप आप लगा सकते हैं, अन्यथा आप आरोप लगाने के अधिकारी नहीं हैं। और रही बात भत्ते की, तो भत्ता जब आप अपना डॉक्यूमेंट, पहली बात तो संदीप विश्वकर्मा जी
रजिस्टर पे साइन नहीं किए हैं, न उपस्थित हुए हैं। जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य जा भी रहे थे उनको भी ये उन्होंने कहा कि इस पे साइन मत करिए, ये आपको बरगला रहे हैं। ये क्षेत्र पंचायत सदस्य के हक की बात नहीं किए, उनको बरगलाने का काम किए। लगता है जो न्यूज़ हमारी BRC 24 पर न्यूज़ चल रही थी, आप जो है सुनील दुबे जी उसको देख लिए हैं, इसलिए संदीप विश्वकर्मा का बार बार नाम ले रहे हैं। निश्चित है आपने देखा है, मैंने वो न्यूज़ देखा, उनका वीडियो वायरल हुआ है। ये कहना अति आवश्यक है क्योंकि हम 106 BDC हैं। आप ऐसा कार्य करिए कि क्षेत्र पंचायत सदस्य सारे अपने हैं, बरगलाइए मत, जो सही है वो बताइए। अगर मौजूदा ब्लॉक प्रमुख कोई गलत कार्य कर रहे हैं तो आप उसका विरोध करिए, अन्यथा विरोध मत करिए, सही कार्य का सपोर्ट करिए आप। जी धन्यवाद। आप देख रहे हैं ये सुनील दुबे हैं और ये BDC अपने पत्नी की जो है प्रतिनिधि के रूप में इस गांव में कार्य करते हैं। आइए हाथ लगे हम ग्रामीण से भी कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर रेखा देवी का कार्यकाल जो चल रहा है उनको भी सुगबुगाहट होगा कि आखिर रेखा देवी का कार्यकाल कैसे चल रहा है। भैया जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार सिंह है जी। और हमारे यहाँ जो वर्तमान प्रमुख हैं श्रीमती रेखा यादव जी, इनका कार्यकाल हमारे गांव वालों को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने इंटरलॉकिंग दिया जो कि इतना कीचड़ था, आज हम लोग उस पर बड़े आराम से आओ जा रहे हैं। देखिए संजय जी है ये बता रहे हैं कि कितना सुंदर जो है इंटरलॉकिंग बनाया गया है और उस पर आज सैकड़ों ग्रामीण जो अपने लिए प्रमुख ने नहीं बनाया है, ये आम जनता के लिए बनाया है। कोटा भले प्रमुख का रहा हो लेकिन सभी जो है चल रहे हैं। BRC 24 न्यूज़ से ब्रिजराज। आइए हम आ चुके हैं राजापुर गांव में, जो नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, राजापुर नंबर 1। हम सरगुड ड्रेसेज साड़ी सेंटर पर पहुँचे हैं। पता चला है कि यहाँ के BDC आनंद जी वहीं पर बैठे हुए हैं, तो हम इनसे ही जानकारी करते हैं कि आखिर मड़ियाहू ब्लॉक में जो प्रमुख है रेखा देवी, आखिर उनका कार्य किस प्रकार चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो आनंद जी क्या नाम, आप अपना परिचय दीजिए। हम आनंद कुमार बोलता हूँ, विधानसभा BDC हैं, BDC हैं। ये बताइए रामपुर ब्लॉक में जानते हैं कौन सा प्रमुख है, क्या नाम है उनका? प्रमुख कौन है नाम नहीं जानते हैं? अरे प्रमुख का नाम है नहीं जानते? नहीं, यहाँ मड़ियाहू में। अच्छा, मड़ियाहू प्रमुख का नाम जानते हैं? क्या नाम है? श्रीमती रेखा यादव। अच्छा, श्रीमती रेखा यादव। आप कुछ काम कराए हैं उनके द्वारा, प्रस्ताव दिए हैं? अच्छा, क्या दिए हैं आपके प्रस्ताव? हम इंटरलॉकिंग दिए हैं और नाली दिए हैं, नाली बनवा चुके हैं, फिर इंटरलॉकिंग काम चालू होने वाला है। नाले आप बनवा चुके, क्या लागत रही होगी मालूम है? 7,66,000। अच्छी नाली बनी है जी। आपके जो गांव वाले हैं संतुष्ट हैं? जी जैसे उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सुगबुगाहट चल रही है, जी आपको पता है कि नहीं? जी जी। तो क्या आप लाना चाहते हैं? नहीं, क्यों? हम इसीलिए संतुष्ट हैं। अरे यार दूसरी सरकार बदलेगी। नहीं, जहाँ अपना संतुष्ट अपना रहेगा हम वही रहेंगे। अरे यार ऐसी कैसे आपकी आत्मा हो गई है कि संतुष्ट हम हैं? जो कह रहे हैं वो हो रहा है, बात चलो चलिए हम कर रहे हैं। अरे दूसरी सरकार बदलेगी, रेखा जैसे बहुत से रेखा आ जाएंगे, क्या अच्छा है? रेखा यादव जो हम शुरू से हैं और लास्ट तक रहेंगे। जैसे कुछ दे तो नहीं दी है रेखा यादव आपको? हाँ जी, मान सम्मान में हमको दिए। अच्छा, मान सम्मान दिए हैं, इसीलिए ऐसा नहीं फिल्म सिटी घुमा दिए हैं पप्पू जी उनके पति देव? नहीं। तो आप विश्वास प्रस्ताव नहीं चाहते हैं? एकदम नहीं चाहते। चलिए, ये हमारे आनंद भाई हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि मुझे मान सम्मान मिला है मड़ियाहू ब्लॉक में और मुझे काम भी मिला है, जो नाली का काम करवा चुके हैं, अभी इंटरलॉकिंग का दिए हैं। ये बता रहे हैं कि मुझे कोई भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं चाहिए। हम तो सुनिए रेखा जी आपको कुछ नगद भी दी थी? नहीं 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 भैया, ये पैसा वैसा नहीं लेते आनंद भैया। हाँ?
चुनाव अच्छे से जीते हैं, अच्छे से हम वही उनको भी दिए हैं, न हम खर्च किए थे न हम लिए। जी नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने न लिया न दिया, जो है बस काम के लिए, अपने जनता के लिए जो है परेशान है, क्योंकि चुनाव जनता से जीते हैं और जनता जिताई है, इसलिए ग्राम सभा में विकास का काम करके दे दिए जाए। BRC 24 न्यूज़ से ब्रिजराज चौरसिया, जीरो ग्राउंड से मैं आपको यह BDC की बातें दिखा रहा हूँ। हम आ चुके हैं मड़ियाहू ब्लॉक के मेजा गांव में, और जहां पर BDC महिला हैं, क्या नाम है, उषा पटेल जी। बहुत कठिन हो गया है जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाना, क्योंकि उषा पटेल पूरी तरह खेतियर हैं, खेत में थे कि आधे घंटे इंतज़ार करना पड़ा और वो खेत से बाहर निकली हैं। तो आइए हम पूछते हैं, क्या कितने पढ़ी लिखी हैं? 10वीं। वेरी गुड। आपने हाई स्कूल की शिक्षा ग्रहण किया है, तो निश्चित है इस क्षेत्र के लोगों को बधाई हो जो एक शिक्षित महिला को BDC बनाने का कार्य किया है। तो क्या नाम है आपका? उषा पटेल। उषा पटेल। पति जी का नाम? इंद्र कुमार पटेल। इंद्र कुमार पटेल। ये बताइए कि आपने पिछली बार वोट किया था क्या प्रमुख बनाने के लिए? जानती हैं कौन प्रमुख हैं? हाँ, रेखा यादव। आपकी दीदी है कि नहीं है? रेखा यादव दीदी। दीदी है, हाँ। तो वोट उन्हीं को किए थे। विश्वास प्रस्ताव जानती हैं किसे कहते हैं? जानती हो? हाँ नहीं बताइए बस। नहीं जानती हैं। अच्छा, तो आपके दीदी को उतारने का मतलब उस सीट से जो प्रमुख हैं उसे उतारने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक, आप समझ गए? नहीं, हम नहीं उतारेंगे उसको। हाँ? हमारे दीदी वही रहेंगी। अच्छा, नहीं उतारेंगे? हमें प्रस्ताव नहीं देंगे। अच्छा, क्यों नहीं उतारेंगे? हमारा अच्छा काम वो कर रही हैं, हमें काम दिलाए हैं। अच्छा, क्या काम दी हैं? सड़क पास खड़ंजा नाली उली वह सब कुछ काम दिया है, तो हम इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ। अच्छा, जो आपका काम है आपके पति जी देखते हैं ना जाके? अच्छा, तो ये उषा जी हैं, उन्होंने कहा कि हम कोई भी प्रस्ताव नहीं ले आएंगे, न हम अपनी दीदी को उतारेंगे। तो आइए हम उनके पति जी से ही पूछते हैं। क्या नाम है सर? इंद्र कुमार पटेल। इंद्र कुमार पटेल जी हैं आप। तो ब्लॉक में आप जाते हैं, पत्नी तो बराबर जाती नहीं होंगी क्योंकि घर गृहस्थी की बात है, तो कैसा काम चल रहा है वहाँ? काम तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा, हम इनके काम से संतुष्ट हैं जी। तो अब विश्वास के लिए कोई आया था आपके पास? आए थे। कौन आया था? जयंत यादव आए थे। अच्छा, वही ला रहे हैं क्या? ला रहे तो हैं, सुन तो रहे हम भी। हाँ, क्या बोले? अब बोलने के लिए हमसे अभी कुछ नहीं बोले हैं। अच्छा, केवल आए हैं, मिले हैं। हाँ। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? आप जान ही गए होंगे, निश्चित है कुछ न कुछ बोले होंगे। हाँ, हाँ, हाँ? वही है। तो क्या चाहते हैं आप कि रेखा जी पुनः जो है पुनः रहें। उतार दिया जाए यार, क्या दिक्कत है? झूठ है, रोज रोज खाना तो खाते होंगे। अरे कभो दाल खाते हुए, कभो चावल खाते हुए। अरे अब चावल खाना है तो रोज दाल ही खावे। हाँ, लेकिन वही रखेंगे आप। चलिए, ये जो है BDC हैं बड़े भाई, इनकी पत्नी जी हैं, तो इनको ही मान लिया जाए। तो इनका कहना है कि नहीं, हम रेखा देवी को ही रखेंगे। तो देखिए, ये ब्लॉक की दशा है, सुगबुगाहट तो बहुत है, लेकिन आने वाला समय क्या अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा अथवा नहीं लाया जाएगा, इस पर बाद में हम विचार करेंगे। लेकिन इस समय यही देखा जा रहा है कि जो भी BDC हैं, ये जीरो ग्राउंड से हम लोग घर घर जाके देख रहे हैं। हम आज आपको 5 से 6 BDC की बातों को सुनाएंगे, और सभी लगता है जो है रेखा देवी ने या तो कह लीजिए मिला लिया है, या तो ये लोग अपने मन से बोल रहे हैं। ये क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तक BDC ने पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि उनके हर प्रस्ताव पर जो है काम मिला है। हमने सुना है कि पत्नी को भत्ता नहीं दिया गया था। भत्ता तो अभी दिया गया है, मतलब पासबुक वगैरह दिया गया है। तो बड़े बाबू का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा अच्छा,
अभी जब वो ठीक होंगे तो एक उसका बीडीसी अस्पताल जो है कह रहे हैं नहीं भत्तुआ नहीं मिला किसी नहीं, का। कुछ लोगों को मिला, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मिला है, मिला है। हम्म। हमारे में नहीं आया है तो वो भी आ जाएगा। अब भाई बड़े बाबू को तबीयत गड़बड़ हो गया तो अपना लेंगे आके। हाँ, आएंगे तो भाई। जो कह रहे हैं गलत है इसका मतलब। अब जो कह रहे हैं भाई गलत है सही है, उनके खाते में नहीं गया होगा तो बता रहे हैं, वो भी सत्य बता रहे होंगे। हाँ, इससे आपसे कहा मतलब आपको मिला है बस। चलिए सबसे नहीं मतलब है। धन्यवाद जी। हम आज 62 गांव मड़ियाहू ब्लॉक का है जो है पड़ता है, ये सड़क के किनारे ही है, ये मछली शहर और मड़ियाहू रोड पर ये पड़ता है। और हमारे साथ इसी गांव के बीडीसी के पुत्र हैं जितेंद्र पाठक जी। माता जी का नाम क्या है? प्रेमलता पाठक जी हैं जो बीडीसी हैं और सारा कामकाज आप ही देखते हैं। आइए जानते हैं कि इस ब्लॉक की क्या दशा है, क्या दिशा है। तो भैया पाठक जी, मड़ियाहू ब्लॉक की क्या दशा है, मतलब विकास के स्तर में दशा ये है कि हम लोग 15-20 दिन से यही देख रहे हैं विश्वास प्रस्ताव आ रहा है। अरे यार, विश्वास प्रस्ताव होता क्या है हम तो यही नहीं जानते अभी। आज विश्वास प्रस्ताव का मतलब ये होता है जब प्रमुख काम न करे। आज उनका इतना काम दिख रहा है, वो एक तो मिलनसार आदमी है बाबा भैया, उनके पूरे परिवार में हर व्यक्ति जो है आ रहे हैं और कहीं से सुनाई देता है कि अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। उस पर हमने चर्चा भी करी थी यार भाई किस कारण से आ रहा है, क्या मतलब क्या है। तो लोग अपनी ये बात रखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का कोई मतलब हम तो नहीं चाहते अभी अविश्वास। सरकार का भी इसमें जो है खर्चा है, हम लोग की परेशानी है। 6 महीना का हम लोग का कार्य रुक जाएगा। विकास करना है, विकास में बाधा डाला जा रहा है। विश्वास प्रस्ताव कोई नहीं आ रहा है। कुछ बीडीसी आरोप लगा रहे हैं कि विकास जो है रेखा देवी नहीं कर रही हैं, ताकि इस पर क्या सच्चाई है? रेखा देवी विकास बहुत किए हैं अभी हमारे, हम तो जहाँ भी देख रहे हैं रेखा देवी जा रहे हैं यार, विकास तो बहुत हुआ। हमारा भी टेंडर हुआ है परिषद का। अच्छा। उसमें 75 गांव जो है काम भी मिला है। होगा, काम की गति धीरे धीरे शुरू होगी, होगा, इसको कराया जाएगा। और हम अगर चाहेंगे तो रेखा यादव के समर्थन में हैं, हर समय हैं, रात दिन कभी भी जरूर पड़ेगा हम उनके साथ हैं। हम अविश्वास प्रस्ताव नहीं चाहते हैं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। अच्छा, ये बताइए, कुछ बीडीसी ने ये आरोप लगाया कि रेखा देवी भत्ता भी रोकती है, ये क्या सही है? हमारा भत्ता तो मिला है और काफ़ी लोगों को मिला। हो सकता है कि बैंक का कुछ ऐसा सिस्टम के कारण से वो नहीं हो पाया हो, सबका आगे पीछे आएगा। वो सरकार का पैसा है, इनको देना ही पड़ता है, देती ही है सर, उसमें कोई दुर्भाव नहीं कर सकता है। और 106 बीडीसी हैं, 106 बीडीसी में बाबा भैया सबसे अच्छा व्यवहार है, मिलना जुलना हर चीज़। तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, और रेखा देवी के साथ हम हैं, हर समय हैं। पता कि अगर हमारा कहना है कि अगर बदल दिया जाए क्या दिक्कत है? बदल दिया जाए, कैसे बदल दिया जाएगा? जब हम लोग उनको चाह ही रहे हैं तो कैसे बदल दिया जाएगा? जब उनको हम लोग चाह ही रहे हैं तो कैसे बदल दिया जाएगा? बहुत बड़े की दबाव प्रभाव हमारे ऊपर भी यहाँ वहाँ से आता जाता रहता है, हम भी सुनते हैं। लेकिन जो सत्य है, सही पे है, उसके साथ ही रहना अपना मकसद है। रेखा देवी का कार्य बहुत अच्छा है और अभी तक तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई प्रमुख किसी के छोटे कार्यक्रम में घर आए। ये लोग पारिवारिक संबंध, पप्पू भैया हो गए, बाबा भैया हो गए, धीरज जी हो गए, भाभी की हो गए, रेखा जी प्रमुख हैं। अब भाई हमारा भाग्य है कि अच्छा प्रमुख मिले, हमको हटाएं क्यों हटाएंगे आप बताइए। चलिए, ये जितेंद्र पाठक जी हैं, ये जो है उनके अच्छाइयों पर, प्रमुख रेखा देवी की अच्छाइयों पर ही बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम कतई नहीं हटाएंगे, काम करेंगे। वो काम करते हैं, काम करेंगे और हमारा भी काम किया गया है, इसलिए हम कभी भी इस अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं। आइए, हम साहोपट्टी गांव पहुंच चुके हैं। यह मड़ियाहू ब्लॉक का काफ़ी दूर, लगभग 25 किलोमीटर दूर लगता है पड़ेगा। ये लालती देवी हैं यहाँ की बीडीसी, बहुत ही हंसमुख चेहरा है उनका। और हम इनके घर के सामने खड़े हुए हैं और ये देखिए, काफ़ी महिलाओं के यहाँ नेता भी हैं ये लालती देवी, और महिलाएं इनके साथ हमेशा पड़ी रहती हैं। हम, क्या नाम है? हमारा लालती देवी पटेल करती। बीडीसी आप हैं? हाँ, बीडीसी है। कितने वोट से जीती हैं? हम 350 350। ब्लॉक कहाँ है जानती है ना? मड़ियाहू ब्लॉक। मड़ियाहू ब्लॉक जाती हैं? जाती हैं, बरोबर जाती हैं। तो वहाँ प्रमुख भी मिलते होंगे? हमारे प्रमुख हमेशा मिलते हैं। क्या नाम है?
हमारे प्रमुख रेखा देवी। अच्छा, तो पढ़ी लिखी हैं आप? हम पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं हूँ, तब वो काम भरे गए। तब वो कितना हुई हैं? 2 1 पढ़ी हैं, 5 ना आए 7 तक पढ़ी है सर। 7 तक। ये देखिए लालती देवी 7 तक पढ़ी हैं। बहुत ही बहादुर हैं कि कम से कम 7, 5 में फेल हो गई थी ना। हाँ, 7 पास कर गए। हाँ, 5 में फेल हो गए, 7 पास कर गए। क्यों? हाँ, तो ये है लालती देवी जो कक्षा 7 तक पढ़ी हैं, लेकिन नेतागिरी में एकदम अव्वल है। 350 वोटों से इन्होंने अपने किसको पछाड़ी हैं आप? हमने पछाड़ी किसका है कि मतलब 7 जने किसको खड़े हराए? थे। किसको हराए थे जो दूसरे नंबर थे? हम दूसरा नंबर हराए थे, वो कराई वाला, वो का नाम है मनोज को। ये देखिए इसी को कहते हैं महिला शक्ति। मनोज के ऐसा पटकनी दिए कि 7 जने खड़े थे, बताओ एक महिला हम थे। न वैसे हमारे 7 लोग खड़े थे, लेकिन ऐसा मनोज भाई को हमारे पटकनी दिए कि छतिया पर चढ़ के 350 वोट पटोर लिए। अब न है तो रेखा देवी के उतारे बिना कुछ लोग कहते हैं कि रेखा देवी के ब्लॉक प्रमुख न रह दे। नहीं, हम तो रह देंगे। तो आप का चाहते हैं? छतिया चढ़ के रेखा देवी के उतार के भगा देना, का दिक्कत बा? नहीं, हम रेखा देवी को नहीं उतारेंगे, क्योंकि हमारे रेखा देवी ने हमको 1 किलोमीटर खड़ंजा दिया। हमारे गरीबों को 12 ठे कमरा बंटवाए। जो काम अभी तो उधर आचार संख्या लगा था, फिर इसके बाद 5-4 महीना के सबको काम दिए। क्या कमी कर रहे हैं कि उनको हटाया जाए? अरे हम तो सुना रेखा देवी तो यहाँ बुलाए रहो बना की। रेखा देवी महीना में 4 बार आती है। रेखा तो हमेशा आवत है। हर हमारे बहू लोग से पूछिए, महीना में 4 बार आती हैं, चाल लेती हैं, फोन चार करती हैं, इतना कोई काम नहीं। जय हिंद तो इधर से इनके विरोध में पड़े हैं, लेकिन वहाँ यहाँ से उनको कुछ लोग देखो जय मुर्दा का नारा लगाया गया और उनको वहाँ से बोले कि हम लोग कभी जय हिंद को पीछे नहीं जाएंगे। जय हिंद खाली अपना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। अरे गुंडा हो इनका हो? अरे तो गुंडा हवा के जब जे इंसान आपको यही करना है तो 5 साल उनको रहने दो, तो फिर उसके बाद अपना लड़ाई लड़े 5 साल। ये ले भैया एकदम नॉन वेजिटेबल शब्द भी लालती देवी ने बता दिया। कोई कहना नहीं। अरे नॉन वेजिटेबल मत दो भैया। हम भी टीसी हैं ना, हम भी टीसी हैं। हमारे पीछे कोई पड़ेंगे, हम क्या करेंगे? हम भी वही करेंगे जो रेखा देवी की बखाल मची है। जी, वैसे बखाल हमको भी मचेगा। रेखा देवी के हटने के हमको बहुत दुख है, वो नहीं हटे। तो कहाँ हटी हैं? नहीं हटाने के जो है हमको जहाँ जरूरत लगेगा हम वहाँ अपना दिल फाड़ के चलेंगे, चाहे कुछ भी हमारे सिर पर गोली चले या गोली चले, उसे हम डरने वाले नहीं हैं। ये देखिए हमारी लालती भौजी कहती हैं चाहे गोली चले, चाहे बौखा चले, चाहे पत्थरा गिरे, चाहे बदलवा फूट के चला आवे इनके ऊपर, लेकिन रेखा देवी के न हटाई है ये। हाँ? तो भैया तो हम सब रेखा देवी जाना तो चिन्हे तो भाई कर आवत ही देखे आवत हैं कुछ तो हम सब के दिहे देवे करिए जब जीते हैं देखा यहाँ कई ठे भौजी खड़ी हैं, सब कहते हैं रेखा देवी रही है, रेखा देवी जई है न भैया। तो बतावा एक नाम भौजी लेते हैं जय हिंद के, उतन है गुंडो तक बनाए देन। अब का हुई ये तो भैया समय आए तब बताए। फिलहाल लालती देवी के हम बहुत बधाई देव कि BRC 24 न्यूज चैनल पर आएन और अच्छी सी बात बताएं कि हम रेखा देवी के काम से संतुष्ट है, पूरा गौवा हमारा विकास करते हैं। BRC 24 न्यूज़ से कैमरामैन आइए हम डबिलहा गांव में पहुंच चुके हैं। ये मड़ियाहों विकास खंड से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ ओम प्रकाश पटेल की पत्नी मनीषा पटेल हैं। इस समय इस दुनिया में ओम प्रकाश पटेल नहीं रह गए हैं। चुनाव के बाद मनीषा पटेल का साथ भगवान ने नहीं माना और छोड़ दिया है। आइए हम मनीषा पटेल से जानते हैं कि क्या यह मड़ियाहों ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी के जानती हैं कि नहीं जानते हैं। इनसे बात करते हैं, इनके घर में ही चलता है। सर नमस्कार। पहले मैं धन्यवाद आप लोग को कर रही हूँ कि हमारे आप सब ऐसा है कि हमारे पिछले ब्लॉक प्रमुख थे, हमारे यहाँ कोई काम नहीं किए और जो आप
बाबा यादव हैं। सर हमारे घर इस स्थिति में आकर हमारे यहाँ वहीं जैसे रेखा यादव हैं उनके हैं ना, तो हमारे यहाँ आकर हमारा सम्मान किया। हमारे क्यों इतनी बुरी परिस्थिति में हमारे सामने आए हो और हमारा सहयोग किए कि ये सड़क हमें दिए। हमें इतनी कीचड़ में हम लोग आ जा रहे थे कि बाइक वाले आदमी रास्ते पे चलते हुए गिर जाते थे। कितनी गालियाँ देते थे कि यहाँ के आदमी, यहाँ के सरकार क्या कर रही है, कोई रोड नहीं दे रहा है। बताइए ये सड़क है, कितने आदमी गिरते हैं, घायल हो रहे हैं। यहाँ कोई नहीं, इतना चुनाव जीते, सब लोग जीते, लेकिन कोई यहाँ नहीं आया। यहाँ तक यहाँ जीतने के बाद कोई यहाँ झाँकने तक नहीं आया। मनीषा जी कितनी पढ़ी हैं आप? हम सर हाई स्कूल तक पढ़े हैं। हाई स्कूल के सर ये पीड़ा है मनीषा जी की। सारे गांव में जनप्रतिनिधि आए, यहाँ तक कि यह गांव ऐसा नहीं है कि प्रधानी से जुड़ा हो। करोड़ों रुपए प्रधान के खाते में विकास के लिए आते हैं, लेकिन जैसा मनीषा जी बता रहे हैं कि मुख्य सड़क से इनके घर तक आने के लिए कीचड़ युक्त सड़कों से या चक्रोट से या पगडंडियों से गुजरना पड़ता था। लेकिन जब से मड़ियाहू ब्लॉक प्रमुख रेखा देवी बनी हैं, ये इंटरलॉकिंग देकर 4 चाँद लगा दिया है इस बस्ती के लिए, जिससे मनीषा जी बहुत ही प्रभावित हैं रेखा देवी से। खुद आप बयां कर रहे हैं, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, इसके पहले ही सब कुछ बता रहे हैं। देखिए और क्या बताती हैं। सर रेखा यादव ने तो हमारे द्वारा कर हर बार हमें सहयोग किया कि आप दीदी आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई कठिनाई या कोई समस्या होगी तो हम हर वक्त आपके साथ खड़े हैं। आपके अगर आप आधी रात को आप फ़ोन करेंगी तो भी हम तुम्हारा साथ देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसलिए हम रेखा यादव को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ इस स्थिति में आकर आप हमारा सम्मान किया। हम भी आपको सम्मान कर रहे हैं कि आगे चलकर हमारे साथ ऐसे ही पग में पग मिलाकर चलिए, क्योंकि हम दुनिया और देश को, गाँव को दिखाना चाहती हूँ कि हमारे पति नहीं हैं, लेकिन हम औरत हैं। भगवान ने तो हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन अपने पति का कर्तव्य हम सोच रहे हैं कि निभा के रखें, क्योंकि देश जाने या गांव पुर जाने कि हाँ कोई आदमी था ऐसा कि कुछ देश के लिए कुछ करना चाहता था। तो ऐसा मैं अनुरोध करती हूँ कि रेखा यादव से कि साहब मेरा काम आप इस तरह करते रहिए और हमारा सहयोग करते रहिए कि आप आगे चलिए और हम भी आगे चलिए आपके साथ। हम किस लिए आए हैं शायद आपको नहीं पता है। हम ये जानना चाहते हैं कि रेखा यादव को कुछ लोग हैं उतारना चाहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं। आप कितनी संतुष्ट हैं? क्या आप अविश्वास चाहती हैं? नहीं सर, हम अविश्वास नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा काम कोई किया ही नहीं है। जितना रेखा यादव हमारे साथ कर दिए हैं, हमारे गांव में काम कर दिए हैं, वैसा कोई आदमी नहीं हुआ है ब्लॉक पर कि ऐसा काम हमारे यहाँ आकर कोई काम करे। इसलिए हम अस्पताल नहीं हम चाहते हैं। जी देखिए, गांव की जनता को जनप्रतिनिधियों से क्या आवश्यकता है, यह मनीषा पटेल से भली भात शायद कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि जो विकास इनको चाहिए था बीडीसी होते हुए वह विकास करने में सक्षम हुए हैं और आगे भी ये अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में नहीं है। ये चाहते हैं कि रेखा यादव 5 साल कंटिन्यू बनी रहे और इसके बाद भी अगर चुनाव हो तो वह एक बार फिर जो है बने रहे। कैमरामैन नवनीत सिंह के साथ ब्रिजराज चौरसिया, PRC 24। मड़ियाहू ब्लॉक पर अविश्वास को लेकर सुगबुगाहट जरूर दिखाई पड़ रहा है। आपने हमारे साथ जीरो ग्राउंड से जब हमने जांच किया तो कई बीडीसी ने प्रमुख रेखा देवी के कार्यों को पसंद किया है और वह सभी रेखा देवी को ब्लॉक में ही प्रमुख बने रहने देना चाहते हैं। आइए, हमारे साथ रेखा देवी के जेठ भी मिल चुके हैं बाबा यादव जी। हम इनसे जानते हैं कि आखिर क्या कारण है कि आपके खिलाफ अविश्वास की सुगबुगाहट मड़ियाहू में चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
आदरणीय चौरसिया साहब, सर ये जो सुबुगाहट चल रही है अविश्वास की, आखिर ये क्या कारण पड़ गया कि ये सुबुगाहट चल रही है? बगल के ब्लॉक में चर्चा चली, पड़ोसी ब्लॉक होने के नाते उसका असर हल्का फुल्का यहाँ भी सुनाई दे रहा है। मतलब ये धूप का छांव जो है मार रहा है आप जी पर। जी जी, हाँ? बिल्कुल धूप का तो छांव। ये प्रभाव कितना पड़ेगा जो है आप पर? ये प्रभाव सर मेरे ब्लॉक पर कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये ब्लॉक हमारी मड़ियाहू की धरती सब की रही है और सब की है। सबको लेके चल रहा हूँ सर, और लेके चल रहा हूँ इसलिए चल रहा हूँ, जब मेरी अनुज वधू रेखा यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य मड़ियाहू से प्रमुख चुनी गई, तो उसमें हर संप्रदाय के लोगों का सहयोग रहा और सबका मैं हृदय से आभारी हूँ। सबको लेके चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। ये बताइए कितने बीडीसी हैं आप? मेरे ब्लॉक में कुल 106 बीडीसी थे मित्र, उसमें से एक बीडीसी स्वर्गीय बाबू चंदूसर सिंह आज इस धरती पर नहीं है, बेलगहन से थे। मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ, आज इस धरती पर नहीं है। अब शेष 105 बीडीसी हमारे क्षेत्र पंचायत मड़ियाहू की धरोहर हैं। तो क्या सभी आपके साथ हैं या उसमें से कुछ? आदरणीय चौरसिया साहब, मैं चुनाव यानी मेरी भयऊ निर्विरोध नहीं हुई है, चुनाव जीत करके हुई है। इन महान बीडीसी सदस्यों ने अपना स्नेह आशीर्वाद दिया है। लड़ाई त्रिकोणात्मक थी, कुल 3 लोग लड़े थे, जिसमें मेरी भयऊ प्रथम पर रही, द्वितीय पर भाई अरुण कुमार सिकेटी उनकी पत्नी रही, तृतीय पर भाई नेहा जी थी। और निर्विरोध नहीं हुआ हूँ मित्र, इसलिए कहता हूँ चुनाव लड़के जीता हूँ। चुनाव में कोई इधर रहता है, कोई उधर रहता है, किसी के साथ ज़्यादा रहता है, ज़्यादा स्नेह दिया, अच्छा समझा, उसको वोट करता है जिसको हृदय गवाही करता है। तो मेरे तरफ अधिक गवाही किया हृदय। हम उन महान बीडीसीओं को हृदय से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने अधिक से अधिक पूरी क्षेत्र पंचायत सदस्य की संख्या 106 में 1/2 मेरे साथ थी। और आज जो 1/2 ने जिताया है और जिन्होंने नहीं जिताया, ठीक है चुनाव हुआ था ना, निर्विरोध तो थे नहीं, ठीक है बीडीसी भाई कुछ उनको दिए कुछ उनको दिए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। ये चुनाव था सर, चुनाव ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। चुनाव लड़े लोग और अच्छे लोग चुन कर आए, अच्छे लोगों पर विश्वास किया जाए, और विश्वास किया, हमको सेवा का मौका दिया। जो लोगों ने हमको साथ नहीं दिया, मैंने उनको भी गले लगाने का काम किया हूँ साथी। आप जाकर के असली निक्षर देख लीजिए, चाहे जिस गांव में आप जाएं, 1 साल के अंदर शपथ ग्रहण हुआ, मिलना जुलना हुआ, इसके बाद कार्यक्रम हुआ, काम हुआ। आप देख लीजिए 35-36 गाँव में मैंने काम किया है। और फिर अब इस वर्ष नया काम भी लगभग 70-75 कार्य का जो है कि टेंडर हुआ है, और चाहूँगा कि अधिक से अधिक सभी ग्राम पंचायतों में आपके ब्लॉक मड़ियाहू का काम दिखाई दे। जी धन्यवाद। आपने सुना, ये जो है बाबा यादव थे, जो इनके अनुज वधू प्रमुख हैं, और आपने सभी पीडीसी इनके साथ में हैं, जो थे वो भी, जो नहीं थे वो भी, सबको इन्होंने गले लगाने का काम किया है। और अब हम इनके साथ में 2 और बीडीसी हैं जो कि साथ में हैं, तो जानते हैं कि आखिर क्या कार्य जो है कैसा रहा है, क्या ब्लॉक का कैसा कार्य रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज यादव है। कहाँ बीडीसी? मोकलपुर वार्ड नंबर 39। काम तो बहुत अच्छा हुआ है। हमारे सभी ग्राम सभा में मड़ियाहू के सभी मतलब जितने भी हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, सब बहुत अच्छा मतलब कार्यभार बहुत अच्छा हो रहा है, और हम लोग सब लोग संतुष्ट हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख श्रीमती रेखा यादव से। हम चाहते हैं कि इसी प्रकार कार्यभार आगे भी चलता रहे जिस प्रकार चल रहा है। अब विश्वास प्रस्ताव को लेकर जो बुहार चल रही है, उस पर क्या आपका विचार है? नहीं, इस पर कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग सब लोग साथ हैं, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य साथ हैं। वो सब हवाई है, इसमें कोई मतलब नहीं है जी, इससे कोई लेना चाहिए। जी आइए, हमारे साथ गुड्डू मौर्या जी भी हैं,
इनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये जो है गुड्डू मौर्य जी जो आपकी ब्लॉक पर सुगबुगाहट चल रही है अविश्वास प्रस्ताव की, आखिर ये आपको क्या लगता है कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आ जाए तो आपको क्या लगता है कि रेखा देवी फिर वर्तमान में रह जाएंगी अथवा नहीं? साहेब आपके बताइए, रेखा यादव हैं और 5 साल रही हैं जी, अब क्यों हटा ही नहीं सके। अब विश्वास लिया वाले खाली अफवाह फैलाए ना, कुछ हो ना है। और रेखा यादव ब्लॉक प्रमुख हमारे मड़ियाहू विकास खंड का हैं और रही हैं। ये हैं नीरज मौर्य जी, नीरज मौर्य जी और पाली से हैं। ये पूरे राम के भक्त हैं। ये अपनी अंगत का पैर पूरा ब्लॉक पे जमाए हुए हैं और ये इनका कहना है कि वह पैर तब तक नहीं उठेगी जब तक जो है ये रेखा यादव ब्लॉक पर रहना चाहेंगे। हम तो उनके साथ बराबर रही थे और बाही और रह 5 साल, और जब तक वो चुनाव लड़ी हैं इस क्षेत्र में तब तक उनके साथ रह खुल्लम खुल्ला रहे। कैमरामैन नवनीत सिंह के साथ ब्रिजराज चौरसिया, PRC 24 न्यूज़। फिलहाल इस खबर में इतना ही। प्रदेश एवं जनपद की खबरों के लिए देखते रहे BRC 24 न्यूज़। अब खबर दिखेगी।